एक दूसरे के कट्टर दुश्मन ईरान और इजराइल के बीच कई सालों से शैडो वॉर चल रहा है। दोनों ओर से एक दूसरे पर छिपकर वार होते रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान का कभी न पूरा होने वाला सपना है, जिसमें वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है। यही कारण है कि इजराइल उसे अपने खिलाफ सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा ही ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। हालांकि ईरान से खतरे से निपटने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में शामिल इजराइल की मोसाद दुश्मनों का खात्मा कर उसके मंसूबों पर पानी फेर देती है। मोसाद ने ईरान के हर उस शख्स को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया है जो इजराइल के लिए खतरा बन सकता था। अब एक बार फिर मोसाद के चीफ ने ईरान को धमकी दी है कि वैश्विक शक्तियों के साथ परमाणु समझौते का पुनर्जन्म भी उसे इजरायली ऑपरेशनों से बचा नहीं पाएगा। दरअसल ईरान ने 2015 में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस और चीन के साथ परमाणु समझौता किया था। अमेरिका की तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में समझौते से अमेरिका के हटने की घोषणा की थी। इसके बाद से ईरान ने एक बार फिर अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करना शुरू कर दिया। इजराइल लंबे समय से 2015 के न्यूक्लियर डील का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि ये ईरान परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी और मिडिल ईस्ट में ईरान की शत्रुतापूर्ण मिलिट्री एक्टिविटी को रोकने में नाकाम साबित हुई। 3 महीने पहले मोसाद के चीफ बने डेविड बार्नियर ने एक भाषण में कहा, हम इस नाटक में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी डील पर साइन हो भी जाते हैं तो ईरान को मोसाद के ऑपरेशन से बचा नहीं पाएंगी। मोसाद चीफ ने दुनिया भर में ईरान के प्रायोजित हमलों को रोकने का दावा किया। यरूशलेम पोस्ट की खबर के अनुसार डेविड ने कहा, हमने दर्जनों ईरानी आतंकी हमलों को नाकाम किया है। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नहीं, टेरर रिपब्लिक ऑफ ईरान है। डेविड बार्नियर ने कहा कि ईरान में संदिग्ध गुप्त परमाणु गतिविधि को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जांच बंद नहीं होनी चाहिए, जिसकी तेहरान मांग कर रहा है, क्योंकि ये परमाणु वृद्धि का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि एक बार न्यूक्लियर डील साइन हो गई तो ईरानी आतंक पर कोई लगाम नहीं रहेगी। दूसरी ओर मोसाद चीफ के इस बयान के जवाब में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि हम एक आतंकी शासन से आतंकवादी गतिविधियों के अलावा कुछ भी और उम्मीद नहीं कर सकते। इधर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की ओर से ईरान के इरादों पर संदेह जताते हुए एक संयुक्त बयान जारी करने के 2 दिन बाद इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड जर्मनी की यात्रा पर है। लैपिड ने कथित तौर पर ईरानी परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के महत्व को व्यक्त करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में समझौते पर लौटना एक गलती होगी। उन्होंने कहा कि हमें ईरान के परमाणु राष्ट्र बनने के बढ़ते खतरे के खिलाफ एक साथ काम करना चाहिए। ये अतीत की असफल वार्ताओं को आगे बढ़ाने का समय है। लैपिड ने यहूदी विरोधियों की लड़ाई में इजराइल के साथ खड़े होने के लिए जर्मन राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया। लैपिड ने इस दौरान जर्मनी के चांसलर और विदेश मंत्री से भी मुलाकात की और ईरान द्वारा पेश की गई क्षेत्रीय और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की। इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने 2020 में एक बेहद नाटकीय मोड़ ले लिया है, जब ईरान के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखीरजादेह की हत्या कर दी गई थी। एक इंजीनियर, एक सैन्य अधिकारी और एक अन्य वैज्ञानिक की भी हत्या हुई है और अफवाहें हैं कि इनमें से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ही हाथ है। मोसाद पूरी दुनिया में अपने सफल ऑपरेशन और अद्भुत क्षमताओं के लिए जानी जाती है। इजराइल ने इस हत्या में न अपना हाथ होने की बात स्वीकार की थी और न ही इससे इनकार किया था। फर्क ज्यादा 2007 के बाद मारे गए ईरान के 5वें न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच कभी सीधी जंग नहीं हुई है, लेकिन ईरान हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास जैसे आतंकी संगठनों का लंबे समय से समर्थन करता रहा है, जो इजराइल को निशाना बनाते हैं।